अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि शरीफ खानदान की मुश्किलें कम हो रही हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म जारी किया है और 3 रुकनी बेंच जो बनाया है, नया 3 रुकनी जो बेंच बनाया है, लगता है शाहिद शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से अब एक बार फिर फंसाने की साजिश की जा रही है। वो क्या मामला है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा और साथ साथ आप दोस्तों को बताऊंगा अब इमरान खान साहब ने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अगर जो एफआईए ने अब तहकीकात शुरू की हैं उस तहकीकात को किसी हतमी नतीजे पर पहुंचाया गया तो इमरान खान को 14 साल की सजा हो सकती है। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका में मौजूद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक जर्नैल एक ऐसे भी मौजूद हैं जो अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। वो कौन जर्नैल है, उनका नाम और उनकी तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे सब्सक्राइब है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं उसमें जो शरीफ खानदान जिसके खिलाफ एक पूरी मुनज्जम साजिश की गई थी, रियासती इदारों को इस्तेमाल किया गया था, पनामा में से अकामा निकाल कर नवाज शरीफ को ताहयात नाहल कर दिया था, अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि उनकी मुश्किलात कम हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ खानदान से मुतल्लिक एक केस है, उसका एक 3 रुकनी बेंच बना था, वो समाअत करने जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ दिन पहले, क्योंकि इस केस की समाअत 6 तारीख को होनी थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने वो 3 रुकनी बेंच तब्दील कर दिया है और अब जो नया बेंच बनाया गया है उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इन तीनों जजेस जो नए इस बेंच में शामिल किए गए हैं, जब मैं उनके नाम आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा माजी में वो किस तरह उन पर ये लेबल लगता रहा है मुबैना तौर पे कि वो शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले देते रहे हैं। जो ये केस है ये शरीफ खानदान की शुगर मिल के हवाले से था। जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने शरीफ खानदान के हक में फैसला दिया था, उनकी जो शुगर मिल है उसके हक में फैसला दिया था, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत है वो लाहौर हाई कोर्ट का इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने चैलेंज किया और उस हवाले से 3 रुकनी बेंच बनाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से 3 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ जो 2 जजेस शामिल थे, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मखदूम शामिल थे, उनको जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब उनको उस केस की समाअत से रोक दिया गया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नया 3 रुकनी बेंच बना दिया है और जो नया 3 रुकनी बेंच बनाया है उस पर सवालात उठ रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी जो बाइस है वो शरीफ खानदान के साथ माजी में नजर आई है। इसकी जो सरबराही कर रहे हैं, जो नया बेंच तश्कील दिया गया है जो 6 अक्टूबर को इस केस की शरीफ खानदान के खिलाफ समाअत करेगा, उसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल अहसन कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन वही शख्स हैं जिन्होंने जब पनामा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया था और उसकी जो ट्रायल था उसके लिए एहतसाब अदालत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस भिजवा दिया था, तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो उसके मॉनिटरिंग जज हुआ करते थे। मरीम नवाज को जो रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन एहतसाब अदालतों ने मरीम नवाज को सजा दी थी और उसके जो मॉनिटरिंग जज हुआ करते थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन हुआ करते थे। लेकिन मरीम नवाज की जो सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म की है तो जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी सवाल उठ गया है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा है कि उनकी मॉनिटरिंग में, उनकी जेर साया, उनकी सरपरस्ती में जो एहतसाब अदालत ने फैसले किए थे, उनकी मुआवनत से जो फैसले किए थे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उड़ाकर रख दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जो नया बेंच बनाया गया है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर माजी में जो नून लीग है या फिर कह लीजिए शरीफ खानदान है उसके हवाले से जो फैसले आते रहे हैं उसमें उनका नाम आता रहा है और उन पर शरीफ खानदान सवालात उठाता रहा है। उनके साथ जस्टिस जो नकवी हैं वो जो है वो उस बेंच का हिस्सा है, 3 रुकनी बेंच का, और माजी में जो पंजाब हुकूमत या जो पंजाब असेंबली में स्पीकर का इंतखाब हुआ था, वजीर आला का इंतखाब हुआ था, जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था वहां पर भी इन्हीं 3 जजेस ने जो
कह लीजिए हमजा शहबाज है उन्हें हटा दिया था उनकी वजारत आला से और परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया था। उसके बाद बाकायदा नून लीग इन जजेस पर एतराज उठाती रही थी। इनको मुबैना तौर पे इमरानडू जजेस या कह लीजिए कि वो जजेस जिनकी हमदर्दी, जिनकी जो झुकाव है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब है, उनसे इनको नत्थी करती रही थी। अब ये 3 जजेस 6 अक्टूबर को समाअत करने वाले हैं। अब यहां पर जो सोशल मीडिया है वहां पर सवाल उठ रहा है, जो सियासी हलके हैं वो सवाल उठा रहे हैं, नून लीग के जो रहनुमा है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को और उनके साथ जो 2 जजेस थे, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, उनको क्यों हटाकर ये 3 जजेस को इस बेंच पर लगाया गया। क्या अपनी मर्जी का फैसला हासिल करने की कोशिश की जा रही है? और जो शरीफ खानदान को अब अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे इंतकामी कार्रवाई के लिए, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बरियत मिलती हुई नजर आ रही है। सियासी मैदान में जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ है उनकी राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। तो अब सवाल यह उठ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो सियासी राह है शरीफ खानदान की, उसमें रोड़े अटकाने के लिए ये सारा मामला कर रहे हैं? अब देखना है 6 अक्टूबर को जो ये 3 नया बेंच बनाया गया है वो क्या फैसला करता है। क्या शरीफ खानदान को जो लाहौर हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया था वो बरकरार रहता है या फिर उस रिलीफ का खात्मा कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? उसकी वजह यह है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजेस पे इमरान खान से हमदर्दी पर सवालात उठ रहे हैं, तो इमरान खान का जो घेरा तंग हो रहा है। आप देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की जो ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं, जो बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं और जो केसेस इमरान खान के खिलाफ बन रहे हैं, कानूनी तौर पे इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। अब जो ऑडियो मंजर आम पर आई थी पाकिस्तान में साइफर के हवाले से, जो बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया इमरान खान का एक्सपोज हुआ था, अब काबीना ने मंजूरी दे दी है कि FIA उस सारे मामले की तहकीकात करेगी। इमरान खान साहब को अगर उस पर सजा होती है, ये FIA अपना केस बनाती है, अदालत जाती है, अदालत में ट्रायल होता है और इमरान खान को सजा हो जाती है, वो मुजरिम ठहराए जाते हैं, तो उन्हें 14 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो ये सजाएं होंगी इमरान खान साहब को और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम खान और दीगर जो लोग उनके साथ इस पूरी साजिश में मुलव्विस थे। क्योंकि अब इमरान खान साहब ने ARY टीवी पे जो मारिया मेमन है उन्हें इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया इस साइफर के हवाले से, तो इमरान खान ने एतराफ किया कि वो साइफर उनके पास मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो एक साइफर जो था उसकी कॉपी उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्हें भिजवा दी थी, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी थी, एक उनके पास कॉपी थी और अब वो जो कॉपी है उन्होंने कहा कि वो गायब हो गई है, कहीं खो गई है, मुझे नहीं मालूम। अब शुबा यह जाहिर किया जा रहा है कि वो जो कॉपी इमरान खान के पास मौजूद थी, जो कि वो अब एतराफ कर रहे हैं, वो शायद इमरान खान अपने साथ बनीगाला लेकर जा चुके हैं। तो इसीलिए अब मरियम नवाज साहिबा ने यह इशारा दिया, इंदिया दिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कि बनीगाला पर छापा मारा जा सकता है और वहां से ये जो साइफर है, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका में रुखसत हुआ था सदारत से, तो बाकायदा बाद में FIA ने उसके घर पर जाके छापा मारा था, FBI ने, और FBI ने वहां से जो खुफिया दस्तावेजात थे जो सरकार की मिल्कियत थे उनको वहां से बरामद किया था। लिहाजा वही हवाला देते हुए अब मरियम नवाज ने इशारा किया है कि बनीगाला में इस खत या इस साइफर की बरामदगी के लिए, जो कि चोरी हो चुका है वजीर आजम हाउस से, और इमरान खान इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि वो उनके पास मौजूद था, बनीगाला में छापा मारा जा सकता है। तो सियासी तौर पे जो अक्टूबर और नवंबर है बड़ा तलातुम खेज होने वाला है। अगले आर्मी चीफ की तैनाती तक इमरान खान ने रोला डालना है, इमरान खान ने फितना फैलाना है, लेकिन कानून का जो दायरा है वो सख्त होता जा रहा है। जो हुकूमत है, अब लगता ही है इसाकदार साहब जो वापस आए हैं वो अपनी टांगों पर खड़ी होकर बड़े फैसले और सख्त फैसले करने वाली है। और इमरान खान के हवाले से जैसे मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, जिस तरह की वो गद्दारी कर रहा है, जिस तरह का वो फितना और फसाद फैला रहा है, इमरान खान को फिलफौर गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इमरान खान जो आर्मी चीफ और अगले आर्मी चीफ की राह में रोले डालने की साजिश कर रहा था, अब जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका में मौजूद है और जनरल कमर जावेद बाजवा अगले 2 माह में रिटायर हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट से पहले यह दौरा अमेरिका का इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि जो उनका दौरा था कई माह से वो ड्यू था, वो होना था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। अब 2 माह पहले जो अमेरिका से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक जर्नल जिसको अगले 2 माह में रिटायर होना हो तो अमेरिका कोई पॉलिसी फैसले मुमकिन है, ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि वो उनके साथ फैसले नहीं कर सकता। तो जनरल कमर जावेद
जावेद बाजवा जो अमेरिका गए हैं, उनके साथ अगले आर्मी चीफ की दौड़ में जो एक जर्नैल मौजूद हैं, 3 स्टार जर्नैल, वो भी उनके साथ मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि अगला आर्मी चीफ वो तैनात हो जाए। और इसीलिए जो ये दावे किए जा रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल अजहर अब्बास को, जो सीनियरिटी के लेवल पे तीसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर जस्ट जनरल आसिम मुनीर है, जिनके रिटायरमेंट के हवाले से कहा जा रहा है 27 नवंबर को हो जाएगी। उनके बाद साहिर शमशाद है, उसके बाद जनरल अजहर अब्बास है, और अजहर अब्बास, जनरल अजहर अब्बास जो है वो जीएचक्यू में अहम फराइज अंजाम देते रहे हैं और उनको डिफेक्टो आर्मी चीफ कहा जाता है। तमाम जितने भी पॉलिसी मामलात होते हैं उसमें जनरल अजहर अब्बास का अहम किरदार होता है। अब वो अमेरिका में मौजूद हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अगले आर्मी चीफ की दौड़ में जनरल जो अजहर अब्बास हैं वो फेवरेट तरीन जर्नैल हों और अगले आर्मी चीफ वो बन सकते हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका से जब वापस आएंगे तो देखना है कि आर्मी चीफ के हवाले से कब फाइनल मामला होता है और शहबाज शरीफ साहब किसका नाम फाइनल करते हैं और किसके नाम का ऐलान करते हैं जो अगला आर्मी चीफ होगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे आप दोस्तों को हम बाखबर रखेंगे। अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया और बाखबर रहना चाहते हैं, आप मालूमात आप तक पहुंचती रहे दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटे का निशान है वो लाजमी दबा दीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब भी उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।